हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड, जो मेरा पहला टिप है वो है, जब भी हम आलू को बॉईल करते हैं तो क्या होता है, जो आलू है छिलकों के समेत जो टूट जाते हैं कभी कभी। तो बॉईल करने के बाद जो आलू हैं टूट ही जाते हैं, लेकिन आलू एक भी नहीं टूटेगा इसमें अगर आप 1 स्पून नमक डालकर और आलू को बॉईल करेंगे। तो 1 किलो आलू में 1 स्पून नमक और आधा किलो आलू में आप हाफ स्पून नमक डालकर और 2 सीटियाँ लगवा देंगे तो आलू जो हैं अंदर से बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से बॉईल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो मेरी टिप है कि जब भी हम सब्जियां बनाते हैं तो हमें सिर्फ मस्टर्ड ऑयल की ही सब्जियां बनानी चाहिए। जो सरसों का तेल होता है वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और बाकी जो दूसरा जो तेल होता है चंबल परंपरा वगैरह, तो ये तेल जो होता है हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तो मस्टर्ड जो ऑयल होता है, सरसों का तेल, तो वही हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन कई लोगों को क्या होता है, जब सब्जियों में इसकी अजीब सी स्मेल आती है तो इसके लिए आपको 1 चुटकी इसमें नमक डाल देना है, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद इस तेल को आप अच्छी तरह से गर्म कर लें और उसके बाद आप इसकी सब्जियां बनाएं। और एक ही चुटकी नमक डालने से जब भी आप सरसों के तेल की सब्जियां बनाएंगे तो बिल्कुल भी सब्जी में इस तेल की खुशबू बिल्कुल भी नहीं आएगी। नेक्स्ट जो मेरा टिप है कि जो क्लॉथ पिन होता है वो हमें एक ले लेना है। तो क्लॉथ पिन में हमें लगा लेनी है डबल साइड की टेप। तो एक साइड ही हमें क्लॉथ पिन के इस साइड, एक साइड हमें डबल साइड की टेप लगा लेनी है। तो क्लॉथ पिन जो है एक बहुत ही अच्छा हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है। तो डबल साइड की टेप मैंने इसमें लगा दी है। अब इसे हमें लगा देना है जहाँ अपने फ़ोन चार्ज करते हैं। तो फ्रेंड, जब भी हम अपने फ़ोन चार्ज करते हैं तो इसकी वायर जो होती है चार्जर की इस तरह से लटकी ही रहती है, जो रूम में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि जो फ़ोन जो होते हैं चार्ज करने के बाद इस तरह से वायर लटकी हुई बहुत ही बेकार लगती है रूम में। तो इस तरह से आप स्टील का या फिर कोई भी प्लास्टिक का आपके पास क्लॉथ पिन हो तो डबल साइड की टेप लगाकर और इस तरह से आप इस चार्जर की वायर को इस तरह से पैक कर सकते हैं। अगर आपके रूम में इस तरह से कर्टन हो तो कर्टन के बीच पीछे भी आप इस तरह से इस क्लॉथ पिन को लगा सकते हैं। तो रूम में इस तरह की जो चार्जर की वायरें लटकी रहती हैं जो बेकार लगती हैं, तो इस तरह से क्लॉथ पिन से आप बहुत ही अच्छी तरह से इस चार्जर को इस क्लॉथ पिन से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो मेरा नेक्स्ट जो टिप है कि हमें ले लेना है वाइपर। और वाइपर जो होता है सबके घर में अवेलेबल ही रहता है, और हमें कोई पुरानी जो सॉक्स है वो ले लेनी है जो हमारे यूज़ में नहीं आती हो। तो जो सॉक्स हम बेकार जो होती है हम फेंक देते हैं, तो इस तरह से हमें वाइपर के दोनों साइड हमें सॉक्स अच्छी तरह से चढ़ा देनी है। इसका जो हम यूज़ करेंगे, जहाँ कभी कभी क्या होता है हमारे ऊपर की साइड में जो मकड़ी होती है जाले बना देती है, तो हमारे घर पर जो जाले होते हैं ऊपर की साइड वो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं। और कहते हैं घर पर जो मकड़ी जाला बनाती है वो नहीं होना चाहिए। इसलिए आप इस वाइपर, जहाँ हाथ नहीं जाता है, तो इस वाइपर का आप यूज़ में ले सकते हैं। इस तरह से वाइपर में सॉक्स इस तरह से लगाने के बाद जहाँ पर आपका हाथ नहीं जाए, ऊपर की अलमारियाँ जो होती हैं वहाँ पर क्या होता है हमारा हाथ नहीं जाता है उनको क्लीन करने के लिए, तो काफ़ी गंदी हो जाती है, वहाँ पर डस्ट वगैरह चिपक जाती है और या फिर मकड़ियाँ जो होती है जाले बना देती हैं। तो घर पर एक भी जाला नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको वाइपर जो है वो यूज़ में ले लेना चाहिए, जिससे क्या होगा आपका हाथ भी ऊपर तक चले जाएगा। या जिस रूम में अगर आपके टाइल्स वगैरह लगी हुई हो उसको क्लीन करने के लिए इस तरह से आप वाइपर का यूज़ करेंगे, तो सॉक्स लगाकर यूज़ करेंगे तो आपके ऊपर की साइड जितने भी गंदगी वगैरह भी होगी तो वो क्लीन होती रहेगी। इससे क्या होगा, आपके घर पे बिल्कुल भी मच्छर वगैरह जो होंगे वो ऊपर की साइड बिल्कुल भी नहीं चिपके रहेंगे। फर्श पर भी आप इस तरह से, कभी कभी गेस्ट आ जाते हैं तो उनके सामने आप इस तरह से झाड़ू अगर नहीं लगा सकते हैं तो आप सॉक्स में इस तरह से वाइपर में सॉक्स लगाकर काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं फर्श को भी।
तो जो शीशे होते हैं ऊपर के, अगर किचन के शीशे हों ऊपर के, तो उसको भी क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारा हाथ ही नहीं जाता है। तो इस तरह से आप क्लीन करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से ये क्लीन हो जाएंगे और हमारा हाथ भी अच्छी तरह से ऊपर चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वाला टिप भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक बनता है। तो नेक्स्ट जो मेरा टिप है, हमें ले लेना है तवा। तो तवे को हमें कर लेना है गरम और हमें 1 गिलास इसमें पानी डाल देना है। तो जितना पानी इसमें आ सकता था मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हमें डाल देना है 1 स्पून, इसमें डाल देना है सरफ़। तो सरफ़ जो होता है, हमें 1 स्पून इसमें मैंने सरफ़ डाल दिया है और इसके बाद हमें हाफ़ स्पून सरफ़ और डाल देना है। तो जिस हिसाब से पानी है हमें उस हिसाब से ये लिक्विड बनाना है। तो मैंने 1.5 स्पून इसमें सरफ़ डाल दिया है। इसके बाद इसमें हमें एक नींबू को कट करके और नींबू का पूरा इसमें रस डाल देना है। अगर आपके पास नींबू नहीं हो तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें नींबू का रस अच्छी तरह से डाल दिया है और गैस का फ्लेम जो है हमें मीडियम कर लेना है। इसके बाद हमें इसमें डाल देना है बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है वो भी बहुत ही अच्छी तरह से क्लीनिंग का काम करता है। तो हाफ़ स्पून इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया है। इसके बाद हमें इस गैस को थोड़ा सा तेज़ कर लेना है और इस पानी को हमें अच्छी तरह से बॉईल होने देना है। और थोड़ा सा मैंने नींबू का रस और डाल दिया है। अगर आपके घर पर नींबू के छिलके हों तो उसको भी आप इकट्ठा करके आप ये सॉल्यूशन है काफ़ी सारा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मेरे पास नींबू के छिलके भी पड़े हुए थे तो मैंने वो भी इसमें डाल दिए हैं। अब इसको हम 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। तो जब तक ये इस पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा तो ये लिक्विड है बनकर रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ये 2 या 3 चीज़ों से आप इस तरह से घर पर ही ये लिक्विड बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैंने नींबू के छिलके भी डाल दिए हैं। तो मार्केट में भी जो विम बार वगैरह जो नींबू का जो मिलता है लिक्विड, वो इसी तरह से ही बनाया जाता है। तो मैंने इस तरह से तवे पे थोड़ा सा ही आपको ये लिक्विड बनाकर बताया है। तो आप कोई बड़े पतीले में इस तरह से बनाकर और 2 या 3 बोतल में भरकर रख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने तवे पे थोड़ा सा ही लिक्विड आपको बनाया कर बताया है। तो अब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है 5 मिनट तक। अब इस लिक्विड को हमें एक कोई बाउल में डाल देना है और आधा घंटा या 1 घंटा हमें इस बाउल में ही रहने देना है, क्योंकि इसके जो नींबू के जितने भी छिलके का जो जितना भी फ्लेवर होगा जो इस पानी में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सारा पानी इसमें निकाल दिया है। इसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी जो है तवे पर रह गया है, लिक्विड जो हमने बनाया है तवे पर रह गया है। अब एक नींबू की मदद से हम इस तवे को क्लीन कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है कि पराठे वगैरह हम बनाते हैं या फिर रोटियां वगैरह सेकते हैं, तवा जो है काफ़ी गंदा हो जाता है। तो आप इस लिक्विड से तवा भी क्लीन कर सकते हैं। इस तरह से नींबू जो है इसको रब करते हुए तवा जो है अच्छी तरह से इसको क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि रोटियां और पराठे बनाते बनाते जो हम तवे को वैसे तो रोज़ क्लीन करते ही हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से क्लीन करेंगे, इस लिक्विड से क्लीन करेंगे, तो आपका तवा जो है एकदम से अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। तो थोड़ा सा ही मैंने लिक्विड और हाफ़ नींबू लिया था, तो तवा मेरा एकदम से क्लीन हो गया है। अब इस लिक्विड को 1 घंटा हो गया है और ये लिक्विड है ठंडा हो गया है। इसको हम एक बोतल में कोई भरकर रख देंगे। तो नींबू जो है आप इसमें नींबू भी डाल सकते हैं, लेकिन जो नींबू का जितना भी फ्लेवर था इस पानी में आ गया है, इसलिए बोतल में आप नींबू डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस लिक्विड को हम एक बोतल में भरकर रख लेंगे। तो आपको अगर ज़्यादा लिक्विड बनाना है तो बड़े पतीले में भी आप इस तरह से बनाकर रख सकते हैं। ये 1-2 महीने तक आपके काम आता रहेगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जो मार्केट में इस तरह से विम बार मिलता है, नींबू वाला ही मिलता है, तो इसी तरह से बनाया जाता है। तो मैंने इस तरह से घर पर ही बनाकर रेडी कर लिया है। इसके आप थोड़ा सा ही आप इस तरह से काफ़ी बर्तन है वॉश कर सकते हैं इस लिक्विड से। तो गैस होता है, गैस को भी आप इस तरह से क्या होता है कभी बार काफ़ी चिकने हो जाता है, तो हाथ में इस तरह से इस लिक्विड को आप थोड़ा सा इसमें गैस पे डालकर जब भी खाना बनाएं तो आप 2 या 3 दिन बाद ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा लिक्विड इसमें डाल दिया है मैंने गैस पर और रब करते हुए अच्छी तरह से जो गैस है, गैस भी अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा और इस लिक्विड से आपके बर्तन जो हैं अच्छी तरह से वॉश हो जाएंगे, क्योंकि साबुन जो होता है बर्तन धोने का, उससे जो बर्तन जो होते हैं अच्छी तरह से वॉश नहीं होते हैं।
तो इस लिक्विड को आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर घर पर अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए गैस भी कितना ज़्यादा चमक गया है। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे कुछ ऐसे टिप्स जो आपको पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया और कौन सा टिप्स पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।